बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी कभी चींटियाँ निकलती रहती है और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएंगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, जिस सूरत का नाम नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज की इस आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ निकलती है उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया। उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था, जबकि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वह चींटी हो या फिर और कोई जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फ़रमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ये अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे जगह पर पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊँ, और अल्लाह पाक ने इस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम अपने लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसके बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा या कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली कि वो कीड़ा कहता है, ये वो जात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीब व गरीब वाक़या। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या बताएंगे।